क्या आपको मालूम है कि गूगल इंडिया में प्लान कर रही है गूगल पिक्सल फोन बनाने का। और जब पिक्सल फोन इंडिया में बनेगा तो उसके लिए पता है वो किस कंपनी से बात कर रहे हैं। यहाँ पे 3 कंपनी के नाम आते हैं, फॉक्सकॉन, डिक्सन और तीसरी पता है कौन सी है, वो है लावा इंटरनेशनल। ज्यादातर लोगों को ये बात यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन लावा एक ऐसी कंपनी है जिसने स्मार्टफोन के मार्केट को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। यानी कि एक टाइम पे अच्छा भी करते थे, फिर बहुत ही खराब हो गए, फिर एक कमबैक हो गया। लेकिन पता है लावा को यहाँ पे किस चीज ने यहाँ पे सरवाइव करके रखा है, वो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग। यानी कि जब दूसरी कंपनी एक जमाने में पहले बाहर से फोन लाके अपना लोगो लगा के बेचा करती थी, लावा ने एक टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि वो धीरे धीरे स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करेंगे और इंडिया में ही मोबाइल फोन्स को बनाएंगे। और शायद यही एक चीज है जिसके कारण की एक लौता इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड है जो इंडिया में यहाँ पे टिका हुआ है, जहाँ पे माइक्रोमैक्स आई, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, उसके बारे में अब कोई खबर भी यहाँ पे सुनने को नहीं मिलती। लेकिन लावा एक ऐसा ब्रांड है जो कि यहाँ पे एटलीस्ट कमबैक करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आपको पता है HMD ग्लोबल जो कि नोकिया है, वो भी इंडिया में अपने फोन्स को बनाती है। लेकिन क्या आप लोग को पता है कि उसको भी यहाँ पे लावा की मदद लेनी पड़ी और लावा की फैक्ट्री में उससे फोन बनाने पड़े। यहाँ तक कि लावा और मोटोरोला के बीच में पार्टनरशिप सी हुई है, जिसके अंदर वो मोटोरोला के फोन्स भी यहाँ पे बनाता है। यानी कि लावा एक ऐसी कंपनी जिसने यहाँ पे फोकस इस बात पर भी रखा है कि यहाँ पे मोबाइल फोन्स तो बनाएंगे, लेकिन खुद के लिए नहीं बनाएंगे, दूसरों के लिए भी बनाएंगे। यानी कि लावा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे भी फोकस कर रहा है, प्लस डिजाइनिंग पर भी फोकस कर रहा है, प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी फोकस कर रहा है। और इसका पता है बेनिफिट क्या रहता है, मान लो दूसरों के लिए फोन बना रहा है तो लावा को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक फोन नहीं चला तो वहां से पैसा आ रहा है, दूसरी चीज ट्राई आउट कर सकते हैं। और ये बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी है लावा के साथ। लेकिन अब सवाल आता है, आखिर ऐसा लावा क्यों कर पा रही है लेकिन दूसरी कंपनीज क्यों नहीं कर पा रही? और वो है आंसर PLI स्कीम का, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यहाँ पर आई थी, जिसके कारण लावा को काफी सारे इंसेंटिव्स मिले और उसको एक एज मिला ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर सके। एक रिपोर्ट के हिसाब से वो तकरीबन 800 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करने वाले आने वाले सालों में, जिस कारण से मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज को एस्टेब्लिश किया जा सके। और उन्हें पता है मोबाइल फोन कंपनीज के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशन बनना है कि कंपनी आए यहाँ पे बोले कि यार हमें ऐसा फोन बना दो, उसको एंड टू एंड प्रोवाइड कर दिया कि यहाँ पे आपको कंपोनेंट मिलेंगे, सॉफ्टवेयर मिलेगा, डिजाइनिंग मिलेगी, टेस्टिंग मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, पूरा पैकेज आपके पास, आप ले लो, आपके हिसाब से फोन बना कर देंगे। यहाँ तक कि कई लोगों को पता भी नहीं कि लावा एग्जैक्टली में फीचर फोन वाले मार्केट में भी नंबर 2 पर आता है। फीचर फोन का प्रोडक्शन वो 30 मिलियन से 45 मिलियन करने वाले। और पता है एग्जैक्टली में लावा के मोबाइल फोन बनाने की कैपेसिटी टोटल कितनी, यानी कि फीचर फोन प्लस स्मार्टफोन, वो है 5 करोड़ यूनिट पर ईयर की। यानी कि अगर वो खुद के फोन भी नहीं बनाए तो भी दूसरों के फोन बना के यहाँ पे चला सकते हैं। लेकिन लावा ने सिर्फ इसी चीज का ख्याल नहीं रखा। लावा के बारे में एक और बात बताता हूँ जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है, और वो है डिजाइन इन इंडिया कॉन्टेस्ट। बेसिकली हम अक्सर बात करते हैं मोबाइल फोन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे लावा ने एक बार कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पर इंडिया के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इन्वाइट किया था कि अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन का आइडिया, डिजाइन का आइडिया, आप हमें भेजें, उसके अंदर से सिलेक्ट करेंगे, फिर उनको मौका दिया जाएगा कि वो मोबाइल फोन का एक प्रोटोटाइप बना सकते हैं और ये देख सकते हैं कि मार्केट में चीज चलेगी कि नहीं चलेगी। यानी कि जो यंग इंजीनियरिंग माइंड्स है उनको एक मौका देना कि कैसे वो एक ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पर बना दे जो इंडियन मार्केट में चल जाए। और लगता है कि लावा ने यहीं से काफी सारी चीजें सीखी है और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, वो आपको प्रोडक्ट्स के अंदर देखने को मिल रहा है। वेल, एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अभी तक यहाँ पे लोगों को पता नहीं है। मतलब कि अगर आपको स्मार्टफोन कंपनी खोलनी है ना, तो लावा आपकी एंड टू एंड मदद करेगी, यानी कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और उसकी टेस्टिंग को लेके, और मार्केट में आपका फोन भी यहाँ पर उतारेगी। और इन्हीं सब के कारण लावा अभी तक सर्वाइव कर पाया और आगे भी लावा के पास पोटेंशियल है ग्रोथ का। मतलब मान लो लावा अगर बहुत ही कम फोन बेच रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मार्केट से बाहर हो गया, वो अभी भी मार्केट में टिका हुआ है। और इसके साथ ही लावा के पास एक ऐसी चीज है जिसका अगर वो दोबारा से यूज करना चाहे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और पता है वो क्या है? वो है जोलो। एक टाइम पे जोलो इंडिया के अंदर लावा का एक सब ब्रांड था। यानी कि मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जिस जमाने में सब ब्रांड का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता था, उस टाइम पे लावा का जोलो ब्रांड था। और जोलो ब्रांड की खास बात पता है क्या थी? वो इनोवेटिव चीजें करता था। मतलब कि इंडिया में पहला फोन इंटेल प्रोसेसर के साथ जोलो ने निकाला। टैबलेट निकालते इसमें AMD का प्रोसेसर था, एनवीडिया का प्रोसेसर तक को लेके आ गए थे। यानी कि यार वो कंपनी वो सारी चीजें कर रही थी जो ट्रूली इनोवेटिव होती है और ऐसा काम कर रही थी जो लीक से हटके होता है। और सच बताऊं, आज के समय में मोबाइल फोन इंडस्ट्री को ऐसी चीजों की जरूरत है, क्योंकि एक तरह से इनोवेशन और सारी चीजें गायब हो चुकी है और इनका यहाँ पे वापस आना काफी जरूरी है। देखो, किसी भी कंपनी का अगर जो कोर ऑपरेशंस, प्रोडक्शंस, जो कोर चीजें स्ट्रांग होती है ना, उसे बाकी चीजें हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। यानी कि लावा ऑलरेडी होम सर्विस प्रोवाइड करती है, प्लस उनको अपने अग्नि 2 पे इतना कॉन्फिडेंस है कि वो ये प्रॉमिस करते कि अगर आपके फोन के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम आपको फोन फ्री में रिप्लेस कर देंगे। अब किसी भी कंपनी में ऐसा जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो तभी आता है जब उसके बेसिक स्ट्रांग होते हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग और इन सब के अंदर वो अच्छे तरीके से काम करेगी,
तभी वो यहाँ पे ऐसा कर सकती है। लेकिन इसी चीज का बेनिफिट उन्होंने एक दो जगह और उठाया। उन्होंने यहाँ पे इंडिया में सबसे पहले मेड टू ऑर्डर फोन लेकर आए थे एक टाइम पे, जिसके अंदर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपके फोन के अंदर कैमरा, रैम और स्टोरेज कैसी होगी, वो भी बजट फोन के अंदर। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी इंट्रोड्यूस किया था कि अगर आपको लगे कि आपके फोन की रैम और स्टोरेज कम है तो सर्विस सेंटर जाके उसकी रैम और स्टोरेज इंक्रीज करवा सकते हो। और आज के समय में सॉफ्टवेयर पर भी उन्होंने काम किया। बजट फोन के अंदर चाहे दूसरी कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट को प्रॉमिस नहीं करती, ये कम से कम बजट के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस कर रहा हूं। सुना है कि लावा ब्लेज को बहुत ही जल्दी एंड्रॉइड 13 का भी अपडेट मिलेगा। इसके साथ ही मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ सक्सेस मिली है। तो अब ऐसा भी सुनने में है कि अब आने वाले समय में लो की डिमांड स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने की होती है, तो शायद वो भी लावा के फोन में देखने को मिले। और इसके साथ ही आने वाले समय में 15,000 रुपए के सेगमेंट में भी एक फोन निकालने वाले हैं, यानी कि डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक। शायद गूगल पिक्सल इसी चीज का यहाँ पे बेनिफिट उठाना चाहती है, क्योंकि अगर गूगल पिक्सल अगर लावा बनाने लगे इंडिया में तो डेफिनेटली पिक्सल के हिट होने के चांसेस इंडिया में काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे। हालांकि मैं बोलना चाहूंगा कि अभी भी लावा ज्यादातर चीजें असेंबल करती है और कुछ चीजें मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन फिर भी जो कोर कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें अभी बाहर से लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो अभी इंडिया में नहीं बनते। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगा, चिप्स इंडिया में बनने लगेंगे, तो शायद उन चीजों के लिए भी हमें बाहर पे कम से कम रिलाई करना पड़े। और तो और अभी बात है कि जो फोन्स बनाते हैं उसमें से 90% फोन तो इंडिया में बिकते हैं और 10% एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन आने वाले समय में कोई बाहर की कंपनी इंडिया में फोन बना के बाहर भिजवाना चाहती है, यार ये लावा के लिए काफी इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। और यही एक सीक्रेट वेपन है यहाँ पे लावा के साथ, जो कि इंडियन ब्रांड को चाइनीज कंपटीशन के आगे खड़ा होने में मदद करता है। बाय द वे, आप लोगों के ओपिनियन है लावा के बारे में, ये बात नीचे कमेंट बताना भूलना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।